योगी निगम जी, श्री दुर्गा मार्टी जी, पप्पू जी, वीर मोनी जी और झड़कू जी सबको और अनिल प्रखंड संयोजक बच्चों के बोझा को किसी को सराहन को लाभ पेंशन अधिकारी सराह से बोला और वास्तव में आज हमने सोचा नहीं था कि कोई माइक होगा। हमने अनिल जी को सिर्फ इतना ही कहा था कि भाई हम उधर से जाएंगे तो एक बार जरूर कहीं जहाँ बैठ करके लोगों से मिलना जुलना होगा, लेकिन उन्होंने अवसर का उपयोग किया और इतने सारे आप सब लोगों को बुलाने के लिए तो कहा ही था कि सबको खबर करना, लेकिन माइक होगा ये हमने उम्मीद नहीं किया था और भाषण भी देना पड़ेगा ये भी मैंने उम्मीद नहीं किया। इसलिए मैं कोई सोच करके नहीं आया था कि हमको ये भाषण देना है, ये बताना है, वैसा कुछ सोच करके हम नहीं आएगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा कि भाई आते आते मैं देख रहा था पप्पू जी क्या थोड़ा चाय पिए वहां पर मिर्जा चौकी में, तो हमने देखा कि भाई इस क्षेत्र में और इधर भी आ रहे थे कि सड़कें बहुत ही खराब है मिर्जा चौकी को हमने देखा वहां। ये समझ में नहीं आया कि भाई आखिर सरकार क्या कर रही है, क्या काम क्या कर रही है। जहाँ से इतने सारे पत्थर लोग निकालते हैं और उस पत्थर को निकाल करके देश के विभिन्न हिस्सों में बल्कि देश से बाहर में भी सड़कें बनती है, लेकिन आपका जो साहेबगंज जिला है जहाँ से पत्थर निकलता है वहीं की सड़क खराब है। ये सब बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो बनना चाहिए तो एक बार ये करना होगा, पप्पू जी को भी हम कह दें कम से कम 1 घंटा 2 घंटा लोग सब लोग निकले सड़क पर और 1-2 घंटा सड़क पर लोग बैठे, अपने घर के सामने ही लोग बैठे। हम नहीं कह रहे कि बहुत साहेबगंज जाने के लिए, अगर इतना भी सब लोग कर देंगे तो मैं समझता हूं कि सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को काम करना पड़ेगा और नहीं काम करेगा तो उसके बाद फिर आगे भी रास्ता है। कहने का मतलब सरकार से हम लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी और ये जान लीजिए जब आप सरकार के साथ लड़ाई लड़ोगे तो फिर सरकार फंसाएगा, तरह तरह के केस मुकदमा में बहुत लोगों को फंसाता है, बहुत लोगों को जेल में डालता है। फिर आप सरकार का विरोध करेंगे तो उनके विरोध की आप किरकिरी हो जाएंगे आपके, तो रास्ता से भी हटाने की ये लोग कोशिश करते हैं। अभी सोनिया हंसा की आप सब चर्चा कर रहे थे तो मैं ये कह रहा था कि इस क्षेत्र में जो विकास का काम होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। बहुत ही दुरावस्था है, बहुत ही खराब स्थिति है, क्योंकि झारखंड में जो सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, वो क्या है काम करने में नहीं कमाने में लगा हुआ है। लगा हुआ है कि नहीं कमाने में? बताइए। सब पत्थर चोरी करवा रहा है। अरे सरकार का काम है चोरों से बचाना है, लेकिन यहाँ तो सरकार ही चोरी करवा रही है, पत्थर से बालू भी चोरी करवा रहे हैं, जहाँ कोयला है तो वो भी चोरी करवा रहे हैं। अब जिस प्रदेश की सरकार बैठ करके अगर झारखंड की धन संपदा को चोरी करवावे, लुटावे, डकैती करावे तो फिर उस राज्य का क्या होगा? और ऐसी सरकार जब तक रहेगी तो ऐसे होते रहेगा। लेकिन अभी तो वही सरकार है तो उसे लड़ना होगा, उनको बताना होगा यहाँ हम सब लोग ये चलने देंगे। और चोरी कैसा करता है, लूटता कैसे है? आपको छोटा छोटा चीज भी छोड़ता नहीं है। जो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों को अनाज बेचते हैं, आप सबको भी बहुत लोगों को यह मिलता होगा, प्रत्येक महीना प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज मिलता है, फ्री में मिलता है, पैसा नहीं लगता है। उसी प्रकार से जो प्रिमिटिव टैक्स है, जैसे यहाँ पहाड़िया लोग रहते हैं उन लोगों के लिए भी अनाज बेचते हैं, फ्री में बेचते हैं। एक परिवार को 30 या 35 किलो अनाज बेचते हैं।
लेकिन क्या हुआ 21 और 22 में, यानी आप 21 को जुलाई से लेकर के 22 की नवंबर तक, अब जरा सोचिए, यानी 21 के नवंबर से और 22 के जुलाई तक, यानी कुल मिलाकर के नवंबर दिसंबर 2 महीना और जुलाई 9 महीना, 9 महीना का अनाज कहाँ का, मैं कह रहा हूँ इसी साहेबगंज जिला के पतना ब्लॉक का सब अनाज बेच दिया वहां के अफसरों के साथ मिल करके और खा गया, नहीं मिला पहाड़िया लोगों को। जब वहां के लोगों ने आंदोलन किया, बीजेपी के कार्यकर्ता ने आंदोलन किया, तो लोगों के ऊपर उल्टा केस में फंसा दिया, और जब उसमें से बहुत हंगामा हुआ तो जांच हुआ, जांच होने के बाद ये पूरा प्रमाण है हमारे पास, तो उसकी कागजात भी है, सरकार ने ही जांच किया, और एक मार्केटिंग अफसर के ऊपर 1 करोड़ से अधिक की जुर्माना लगाया कि इसको वसूल किया जाए, कि अभी तक वसूल नहीं हुआ। आप सोचिए, जब जहाँ हेमंत सोरेन जहाँ से विधायक है उसके पतना ब्लॉक में जहाँ उनका घर भी है, तो मैं इसलिए कह रहा था वहां बखरा भी नहीं ले वोट करना, जब नौका वोट करना हेमंत सोरेन तो आगे बेटा में भिड़ियों को कुंगड़ोई था, गिटी लोगों को कुंगड़ोई था, और उन्हें साव जब हुई साहब चाहे रेंगे हो लगी देशों में, जहाँ प्रधानमंत्री बनाए नरेंद्र मोदी, उन्हें जहाँ पूरे अनाज पूरी जामों का